Academy. So, ladies and gentlemen, finally we are ready to teach you about the SSC and रेलवे एग्जाम्स। ये मैं और मेरी टीम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। हम लोग आपके लिए यहाँ पर बन चुके हैं, आपको एसएससी जेई तैयारी करने के लिए। मेरे फर्दर मेंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर हम सब आपको मिलकर जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सिविल इंजीनियरिंग और फर्दर जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं एसएससी जेई से रिलेटेड, उन सभी की प्रिपरेशन कराने के लिए आपके साथ बन चुके हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को ये करना क्या है, ये जो भी हम आप लोगों के लिए आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं निखिल गोयल पिछले 3 साल से आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं और मेरी कोशिश जरूर कामयाब होती है। मैंने कई बार गेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले 2 सालों से सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जो जूनियर इंजीनियर का कोई भी एग्जाम हो रहा है, मैं फुल स्ट्रेटेजी के साथ, फुल मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों का सिलेक्शन करवा रहा हूं। और ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करवा रहा हूं इन द फर्दर वीडियोस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पर कि आप जब अनअकैडमी से हमारा ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कुछ इस तरह का पेज विजिट करना है। अनअकैडमी की साइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको टॉप लेफ्ट पर आप देखेंगे एसएससी एग्जाम लिखा है। वहां आपको वेरियस कैटेगरीज दिखती है। आप यूपीएससी, नीट, बैंक, रेलवे, एकेडमिक्स, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अनअकैडमी आप लोगों को उस एग्जाम की तैयारी करवाता है। बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। सेम चीज आप अपने मोबाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके भी ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना होता है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को हम पूरी जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है सब बता सके और जो भी हमारे अंदर नॉलेज है वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सके और आप लोग अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें सक्सेस हो सके। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अनअकैडमी की कुछ बातें बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसिस उनके बारे में बता देता हूं यहाँ पर कि आप लोगों को 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए कोर्स परचेज करने का मौका मिलता है। अनअकैडमी की फंटास्टिक थिंग मुझे यहाँ पर ये लगी कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 1 महीने के लिए भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन प्रोवाइड करी गई है। सिर्फ और सिर्फ 1080 रुपीज में आप लोग किसी कैटेगरी में अगर जाते हो और मेरा कोड ये डालते हो एनजी लाइव, तो आप लोगों को वेरियस टीचर्स को देखने का, सीखने का मौका मिलता है। जो भी वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को वहां से गेन करने का मौका मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस होती है आपके लिए। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का कोर्स रखा गया है। मेरी नजर में 12 महीने का कोर्स आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि 12 महीने के ड्यूरेशन में आप लोगों को 7 महीने कंप्लीशन कोर्स होता है और 5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है मेरी नजर में, जो सफिशिएंट है आप लोगों को रिवाइज करने का, सारे लेक्चर गो थ्रू करने का। 2 साल का कोर्स लेने में आप लोगों को एक बेनिफिट होता है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर आप 1 साल और 2 साल के कोर्स में कॉस्ट का डिफरेंस देखो तो सिर्फ 1 महीने की कॉस्ट है। आप अगर उसमें 1 मंथ की कॉस्ट ऐड कर देते हो, ओनली एंड ओनली 1080 रुपीज, तो पूरा कोर्स आपको 2 साल के लिए मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस, जितने मर्जी टीचर्स को देखो, रोज क्लासेस लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेरीज पूछो। 2 साल के लिए आपके पास वो सब्सक्रिप्शन आ जाता है। 2 साल के लिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी हैव टू गो विद द ऑनलाइन कोर्स। देखिए, पहली ही चीज आती है टाइम सेविंग। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहीं पर उसी कंडीशन में अपने लेक्चर देख सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो। लेक्चर्स का फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड रहता है। अनलिमिटेड एक्सेस, जितनी मर्जी बार देख सकते हो। हर चीज प्री प्लान होती है। डेली लेक्चर्स आते हैं, कब लेक्चर, कौन सा लेक्चर किस टाइम पर आएगा पहले से पता होता है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाती है सिर्फ सब्सक्रिप्शन पेज वालों को। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, आपको टाइम भी बचाना है, फ्यूचर का रिकॉर्ड भी चाहिए। अनलिमिटेड पढ़ो उसी लेक्चर को, फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल चीज है। एनिमेटेड लेक्चर्स आते हैं जहां आप लोगों को पिक्चर्स की, वीडियोस की जरूरत होती है, वी कैन शो दैट। ऑल्सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इंटरेक्शन पोल्स की फैसिलिटी मिलती है सब्सक्रिप्शन के अंदर। इमोजीज, क्विज, डाउट्स, बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात है डेली लेक्चर आता है आप लोगों का। हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, प्री प्लान चीज होती है। हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलती है और टीचर्स को देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी के अंदर। तो ये सब्सक्रिप्शन पे आपको लेना है।
नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने बारे में बताया, मैं निखिल गोयल पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, गेट क्वालिफाई किया है काफी बार। 2 साल से मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों को ये 9 सब्जेक्ट स्क्रीन, ये 9 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, कॉस्ट सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आप लोगों को मटेरियल दूंगा, अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ जाते हो तो ये मेरी आप लोगों से पूरी गारंटी है कि 85 to 90% कोर्स आपका सिर्फ पढ़ाए हुए में से ही आता है। जनरली मेरी क्या कोशिश रहती है कि आप लोगों को पढ़ाने के दौरान पूरी ऐसी कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दूं और ऐसी डीप नॉलेज आप लोगों के अंदर भर दूं कि एग्जाम के अंदर किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। जनरली मैं आप लोगों को एसएससी लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग एसएससी लेवल तक तो अपने आप को स्टैंड कर ही सको, पूरी नॉलेज गेन कर सको और क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सको। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं कि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपके 2 सेशन आते हैं, जनरली 3 सेशन आते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ 5% चांस होते हैं कि आ जाए। मैंने जान के यहाँ पर मेंशन नहीं करा, मैं बताऊंगा क्यों। हाईवे इंजीनियरिंग मैक्सिमम आता है ट्रांसपोर्ट पार्ट से, और रेलवे इंजीनियरिंग सेकंड प्रेफरेंस रखता है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो है बहुत कम चांस रखता है कि आपके एसएससी एग्जाम के अंदर आ जाए। फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आई विल टेल यू दैट, मैं आपको लोगों को बता दूंगा पढ़ाने के दौरान कि आप लोगों के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से। मैं वो आप लोगों को पढ़ा दूंगा और आपके एग्जाम में जो आने के चांस होंगे वो उसी से होंगे, तो उसके बारे में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करता हूं, जनरली सिविल इंजीनियर्स को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये लगता है, क्योंकि इसमें रटने का बहुत होता है, भूल जाते हैं, कई चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत मेहनत से और ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश करूं, एनिमेशन शो करूं, एक्सपेरिमेंट्स की पिक्चर शो करूं जहां जहां पर जरूरत हो, ताकि आप लोगों को एनवायरमेंट इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आ जाए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैं बात करूं तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस से मैच करते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के टॉपिक्स है वो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर अप करूंगा। कहने का मतलब है कि हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे उसमें आप लोगों की 60% स्ट्रक्चर भी कवर अप मैं कर दूंगा। तो ले देकर अगर आप मेरे साथ ये 9 सब्जेक्ट बड़ी शिद्दत के साथ समझते हो, सीखते हो, तो मेरी आप लोगों से पूरी गारंटी है कि आप लोगों को फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में 9 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट बचते हैं वो सब्जेक्ट जरूरत के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। बाकी के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो एनजी लाइव कोड को यूज करके, तो आप लोगों को बहुत सारे एसएससी कैटेगरी के टीचर्स को विजिट करने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनकी नॉलेज को अपने अंदर गेन करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप एनजी लाइव को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस जितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है। नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, बात आती है यहां से कि हम लोगों को इस कोर्स की स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया पिछले 2 साल से मैं मैक्सिमम सिलेक्शन दे रहा हूं, ये मैं नहीं, ये बच्चों का मुझे कहना है, एंड आई हैव अ प्रूफ ऑफ दैट। तो वो कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, कुछ एग्जाम से ओरिएंटेड पैटर्न से रिलेटेड स्टडी करता हूं, और इस तरह से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं ताकि इजी मैनर में आप लोगों को वो चीज समझ आ जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कंप्लीट कवरेज ऑफ द कोर्स रहता है, एक भी चीज छूटती नहीं है। एनिमेशन की हेल्प से, ग्राफिक की हेल्प से, वीडियो की हेल्प से जहां जरूरत होती है वहां प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है। हर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को मैं 100+ सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा,
ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहती, वो डीप मैनर में आप लोगों तक पहुंच जाती है और आप उसके क्वेश्चन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मेरा जनरल सेशन जो होता है, एक क्लास एक लेक्चर, वो 60 मिनट की होती है। मैं उस क्लास को 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हूं, 40 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट। 40 मिनट में मैं आप लोगों को फुल एनिमेशंस, ग्राफिक्स, इंटरेक्शन, पोल की हेल्प से वो चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं, वो पढ़ाता हूं। और बाकी के जो आपके 10 मिनट बचते हैं, उन 10 मिनट्स में मैं आप लोगों के साथ जो भी मैंने आपको 40 मिनट में पढ़ाया है उसका ब्रश अप करता हूं, उसकी समरी प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोगों तक जो भी पढ़ाया है वो दिमाग में बैठ जाए। ये बहुत जरूरी होता है। समरी अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोगों के दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठ जाती है। बाकी के जो मेरे अगले 10 मिनट्स बचे हुए हैं, 50 मिनट्स कवर अप हो गए, 10 मिनट बचे हैं, उन 10 मिनट्स में मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सेलेक्टेड क्वेश्चन की, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, ताकि आप लोगों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे, रिवीजन हो जाए, एक लेवल पता लग जाए कि अप टू विच लेवल यू हैव टू स्टडी सो दैट यू कैन बी ऑन दैट योर एम। बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता, इसमें क्विक रिवीजन करवाता हूं। मेरी कोशिश रहती है 10 मिनट में आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ताकि आप लोगों को लेवल पता लग जाए कि कैसे तो आपको पढ़ाई करनी है और किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग ना। उसके बाद मेरी बात आती है कि हफ्ते में आप लोगों का टेस्ट होता है, 1 या 2 बार हम टेस्ट लेते हैं जैसा कि हमको रिक्वायरमेंट लगता है। अगर स्टूडेंट्स ठीक ठाक चल रहे हैं तो 1 बार ही, नहीं तो 2 बार भी हम टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा मैटर होता है, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है फ्यूचर हेल्प के लिए, ठीक है, एक तरह के नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। कंसेप्ट क्लियरेशन होता है, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन लेता है एनजी लाइव कोड को यूज करके। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को उसके अंदर अलग से कमेंट बॉक्स मिलता है, वहां अपने कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और हम लाइव इंटरेक्शन में आप लोगों के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, किसी तरह की कोई दुविधा आपको रहने नहीं देते। लास्ट मिनट रिवीजन तक की ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे आप लोगों को कि पेपर जब तक नहीं हो जाता, जब तक आपको ढीला नहीं पड़ना है, छोड़ना नहीं है, एक एक चीज को बड़े इत्मीनान से करना है। लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटजी इज द मेन थिंग ऑफ माय कोर्स यूजिंग द कोड एनजी लाइव। उसके बाद बात आती है नॉलेज बूस्टर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। देखिए क्या होता है, मेरी कोशिश रहती है कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करूं जो आपकी किताबों में आपको नहीं मिल सकती। देयर आर मेनी थिंग्स जो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पर आती है, देयर आर मेनी थिंग्स जो किताबों में पढ़ के भी समझ नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिकल वे में अगर हम समझे तो समझ में आ जाती है। तो मैं जनरली आप लोगों को नॉलेज बूस्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। ये नॉलेज बूस्टर में क्या होता है, प्रैक्टिकल चीजों की नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, जैसे साइट नॉलेज, डिजाइनिंग नॉलेज, और या फिर जैसा कि कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो और ये कंसेप्ट आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। कहाँ जरूरी हो सकता है, कैसे जरूरी हो सकता है, जब आप सिविल इंजीनियर बन जाओगे, एक सरकारी नौकरी अटेंड कर लोगे, उसके बाद ये आपको कैसे अप्लाई करना है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जहां जहां पर पॉसिबल होती है वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलता हूं। मैंने आपको कहा कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम और मेरा एम रहता है आप लोगों को सिखाना और एक बेहतरीन इंजीनियर बनाना, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद हमारी बात आती है कि रोजाना लेक्चर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपका एक रूटीन बना रहता है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, आप लोगों को कैसे सीखना है, और पिछला जो आप पढ़ के आए होते हो उन चीजों का ब्रशअप होता रहता है। फर्दर एक एक स्टेप करके हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सब्सक्रिप्शन का, कि डेली प्लान फॉलो जरूर करना है। ये डेली प्लान क्या है कि भैया, अगर हम जिस दिन से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मेरी बात पर गौर फरमाना, जिस दिन से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर देते हो और जिस दिन तक आपका रिजल्ट एग्जाम नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं एग्जाम नहीं हो जाता, आपको ये प्लान फॉलो करना है। और अगर आप मेरे कहे मुताबिक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्लान फॉलो करते हो,
तो मैं गारंटी देता हूं 98% चांसेस है सिलेक्शन होगा। क्या प्लान है जरा उस बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो भैया रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और एक दिन 10 मिनट पढ़े, नहीं। रेगुलर स्टडी होना चाहिए, एक फिक्स ड्यूरेशन होना चाहिए, 6 घंटे 7 घंटे रोजाना पढ़ना है। रोजाना पढ़ने से हमारा दिमाग जो है वो उस चीज की तरफ स्टेबलाइज हो जाता है, और जो भी हम पढ़ते हैं इससे कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर हमारी बढ़ती है। आप लोगों को जो भी सेशन आप देख रहे हो वो कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। एक तो लाइव इंटरेक्शन में आप पढ़ते ही हो, दूसरी बार जो भी आपने देखा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो रात को सोते हुए आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप रात को सोते हुए देखते हो, साइकोलॉजिकली इट इज फैक्ट दैट रात को सोते हुए देखा हुआ लेक्चर आपको दिमाग में रहेगा सोने के दौरान, और जैसे ही वो लेक्चर आपके दिमाग में सोने के दौरान रहता है तो आप लोगों को वो चीज परमानेंटली याद हो जाती है। तो इसीलिए 2 टाइम तो कम से कम आप लोगों को मेरा लेक्चर देखना ही। आप लोगों को मैंने कहा कि आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ, बट मेरी पूरी आप लोगों से कोशिश रहेगी ये कहने की कि प्लीज पीडीएफ पर डिपेंड मत रहना, कोशिश करना हैंड रिटन नोट्स बनाने की, क्योंकि लिखते हो साथ साथ और बाद में लिखे हुए को पढ़ते हो तो साइकोलॉजिकली ये बताया गया है कि आप लोगों को याद ज्यादा रहता है, आप लोगों को कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, रिविजन अच्छे से होती है। तो हैंड रिटन नोट्स रखने हैं आप लोगों को। उस टॉपिक से रिलेटेड जब आपके 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स की बुक है, कहीं से भी 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं डेली की। डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया तो सिलेक्शन भी हो गया, ये मानकर चलना आप लोगों को। जो भी आप लोगों को होमवर्क मिलेगा वो आपको टाइम पे पूरा करना है। टाइमली चलोगे, ऑर्गेनाइज मैनर में चलोगे तो आपकी स्टडी फ्लो में होती रहेगी और अपने आप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सरसाइज डेली करना, भैया एक्सरसाइज ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बेकार का पॉइंट, लेकिन बेकार नहीं, बहुत जरूरी है। डेली प्लान की बात चल रही है, सुबह सो के उठो तो एक्सरसाइज जरूर करो और थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बूस्ट होती है। एक्सरसाइज करने से शरीर फिट रहता है, बीमार नहीं पड़ते, रेगुलर रूटीन आपका फॉलो होता रहता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है अगर आप मेडिटेशन करते हो। और खाने की तरफ जरूर ध्यान रखो, जितना लाइट खाओगे उतना बढ़िया रहेगा। मेरी नजर में लास्ट पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर स्टडी प्लान। आप अगर एक चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी डाइट पर फॉलो करना है, बाहर का कम खाना है, डाइट प्रॉपर करनी है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे। और शरीर में एनर्जी रहेगी तो आप मेहनत भी ज्यादा करोगे, पढ़ाई भी ज्यादा करोगे, सीखोगे भी ज्यादा, गेन भी ज्यादा करोगे। ठीक है, तो ये मेरा डेली प्लान है, जरा इस चीज पर गौर फरमाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा एसएससी जेई के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एसएससी जेई एग्जाम के अंदर हर साल नियरली 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4.5% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। ये क्या है, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखा है मैक्सिमम ऑफ ऑल। जितने भी आपके स्ट्रीम्स हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स ले लो, चाहे आप मैकेनिकल ले लो, उनका रिजल्ट नियर अबाउट 1.5% जाता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने वालों में दिमाग का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव देखा गया है, सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि ये लोग प्रैक्टिकल समझने में ज्यादा बिलीव करते हैं और इनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है। सबसे ज्यादा रिजल्ट सिविल इंजीनियरिंग का आता है एसएससी जेई में। सिर्फ एसएससी जेई नहीं, आप और कोई भी जेई का एग्जाम ले लो, पीएसयूज ले लो, आप लोग कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम लो, सिर्फ जेई नहीं सिर्फ एई की तरफ भी जाओगे तो भी आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट मैक्सिमम जाता है। आप गेट की बात करो, आप ईएस की बात करो, आप एसएससी जेई की बात करो, आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करो, आप डी ट्रिपल एसबी की बात करो, किसी भी एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट मैक्सिमम गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग का रिजल्ट मैक्सिमम जाने का चांस यही बनता है आप लोगों का कि ये हमारी पढ़ाई का ही हमारे ऊपर एक जादू होता है, कि हमारी पढ़ाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमें जो भी हम पढ़ते हैं वो डिटेल मैनर में पढ़ते हैं, समझ हम लोगों को अच्छा आता है, हमारी मेमोरी पावर अच्छी होती है, और जाहिर सी बात है ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले में ही दिया है। जो भी आपको पढ़ा रहा
वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है, और जो पढ़ा रहा है जाहिर सी बात वो भी एक सिविल इंजीनियर है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को कुछ इस तरह का स्टडी पैटर्न दूं कि बढ़िया से क्वालिटी के साथ, कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी के साथ आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए और आप अपना सिलेक्शन दे सको। इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि एसएससी जेई के बारे में मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो अपने आप को लकी समझिए। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। पास्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों को ये बात बतानी है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो, सिविल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकालता है। दूसरी बात, रिजल्ट सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे हरियाणा में वैकेंसी आई है, हाल ही में यूपी में वैकेंसी आई है, हाल ही में हमारी दिल्ली में वैकेंसी आने के चांस हो रहे हैं सिविल के लिए। मैंने आपको बताया वैसी यूके में वैकेंसी आई हुई है, हमारी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। सिविल इंजीनियर के लिए ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मैं श्योरिटी देता हूं कंसेप्ट क्लियर होने की। सिलेक्शन होना ना होना ये आपकी मेहनत और आपके लक पर डिपेंड करता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना ये मेरी मेहनत है, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि लास्ट टाइम तक भी कंसेप्ट क्लियर करके ही रहूंगा। ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि आप लोग देखते रहोगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आप लोगों को बहुत ज्यादा स्कोप भी मिलता है। स्कोप कैसे होता है कि आप लोगों का इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी इस फील्ड के अंदर नई नई चीजें समाज के लिए डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप रिटायर हो जाते हैं या फिर अपना बिजनेस सेंड अप करना चाहते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि ये अपना बिजनेस बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को देखोगे, ये लोग अपना बिजनेस जल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों को बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग से रिलेटेड अपना एक स्टार्टअप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकता है। तो इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा स्कोप रहता है आप लोगों के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि आप लोगों अगर सिविल इंजीनियर हो तो ये खुशखबरी की बात है, अपने आप को लकी समझो। डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आ गया हूं। बस आप लोगों को एनजी लाइव पुट करना है और आप लोग मेरे तक पहुंच जाएंगे, और मेरी नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को आसानी के साथ दे सकूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि मैंने आपको बताया एनजी लाइव कोड है, एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन हम लोग आपके लिए लाए हैं, मेरी पूरी टीम है। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो बेनिफिट ये है कि आप लोगों को कंप्लीट कवरेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, इस कैटेगरी के जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों को उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि ये कोड बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया पूरी वीडियो में? मैंने आप लोगों को बताया लेडीज एंड जेंटलमैन कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूं आप लोगों के लिए, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब है कुछ खास लेकर आया हूं। स्पेशल क्लासेस दूंगा जो कि आप लोगों के लिए टोटली फ्री रहेंगी। आप लोगों के क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, इंटरेक्शन बना रहेगा अपना आपस में, और मैं अपनी जो भी मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग का मटेरियल है वो पूरा देने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, सिर्फ एनजी लाइव को यूज करके। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि आप लोगों के लिए पूरा पूरा एक डेडिकेटेड टीचर यहाँ पर रहता है। आप लोगों को मैंने बताया कि 1 साल की कॉस्ट इसकी आपको लेनी है, और 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये कोड को यूज करते हैं। फाइनली मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आ रहा हूं, बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं। आप लोगों को बस एक काम करना है कि मेरे साथ बने हो, देखा है मुझे, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो। बहुत मदद करते हो आप मेरी, मैंने पास्ट में देखा, और पूरे उम्मीद है कि आगे भी मदद करोगे मेरी, शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आप अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। यहाँ पर कोड का ध्यान रखना, एनजी लाइव।
ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी वीडियोस आएंगी वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।